चलिए देखिए दोस्तों, क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1। तो इस चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन ही नाम क्यों रखा गया, इसका मतलब कि इस चैप्टर में प्रकाश से रिलेटेड सारी घटनाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें मुख्य घटनाएं हैं एक परावर्तन। ऐसे तो प्रकाश के बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन मुख्य घटनाएं हैं परावर्तन। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो देखेंगे प्रकाश आखिर होता क्या है, उसके बाद इसका परावर्तन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रकाश, जो लिखा हुआ आपको लोगों को दिख रहा होगा। तो प्रकाश के कुछ पॉइंट देखेंगे कि प्रकाश आखिर होता क्या है, आखिर है क्या। तो एक कारक होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यह एक कारक होता है ना। यह कारक होता है। कारक इसलिए कहा गया कि इसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा का पॉइंट है कि यह सरल रेखा में गमन करता है। यह एकदम सीधी रेखा में ही गमन करता है, सरल रेखा में ही गमन करता है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। इससे सवाल भी बनकर आता है कि सरल रेखा में गमन करता है या वक्र रेखा में गमन करता है ना। तीसरा का पॉइंट कहता है यह ऊर्जा का रूप होता है। यह जो प्रकाश होता है एक ऊर्जा का रूप होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं तो आप सभी के घरों में सौर प्लेट होगा, तो सूर्य के प्रकाश से ही हम लोगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। जो प्रकाश ऊर्जा को ही क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंजिंग करके देता है। इसके बाद चौथा पॉइंट की बात हम लोग करें तो इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह माध्यम में भी गमन कर सकता है और माध्यम नहीं रहने पर भी गमन कर सकता है। जैसे मैं आप लोगों का एग्जांपल दूं, निर्वात में प्रकाश आप भेज के देखिए, उसमें भी गमन करेगा। जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो सूर्य तो उतना दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, और वहाँ तक तो माध्यम है नहीं। माध्यम हमारा वायुमंडल कितना तक है, 1000 किलोमीटर ही तक है। तो प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बात अगर हम लोग कर दें कि ध्वनि की बात कर दें तो ध्वनि बिना माध्यम के गमन नहीं करता है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग पांचवा पॉइंट में देखेंगे कि इसका वेग क्या होता है। आपको से सवाल पूछेगा वायु या निर्वात में इसका वेग क्या होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका वेग जल में भी होगा, कुछ कांच में भी होगा। माध्यम अलग अलग है तो इसकी वेग भी अलग अलग होगी। तो जल में इसका वेग होता है 2.25 × 10⁸, जो आप लोग 6 पॉइंट में देख रहे होंगे। इसको किलोमीटर में चेंजिंग किया जाए तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और इसी की हम लोग बात कर दे कांच में, तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और इस स्लाइड में हम लोग देखें प्रकाश से रिलेटेड कुछ। अब देखेंगे प्रकाश किस तरह से गमन करता है, तो कैसी कैसी घटनाएं होती है, किस किस पदार्थ में घुस के प्रकाश पार कर जाएगा और किस पदार्थ में घुसकर प्रकाश पार नहीं करेंगे। ये सारी घटनाएं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अभी आप लोगों का क्लास समझिए का स्टार्ट हो गया है 10th के स्कोरेज बेस पर, है ना। चलिए, धन्यवाद।